बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मुतालिक एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। इस तरह की इनइक्वालिटी हम प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ये यूँ समझ लें कि उसकी एक्सटेंशन है। हाफ से ज़्यादा वर्क वही होगा जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और जस्ट थोड़ा सा काम हमें एक्स्ट्रा इसमें करना है ताकि इसका प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो सके बेटे। जी सर, प्लीज क्लास मुझे बोल रही है कि सर को कहें कि ये लेक्चर ना लें, तो सर प्लीज थोड़ा पढ़ाइएगा। जी बच्चे, ये Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, ये ऑलरेडी हम इसके बारे में सारा काम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड सेपरेटली, ये बाहर वाला मॉड नहीं था उसमें, ये भी हम जो है वो प्रूव कर चुके हैं। अभी आपने देखना है ये सेम वही काम होने हैं जो पहले से जो है वो किया जा चुका है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब हम ये थ्योरम स्टार्ट करने लगे थे तो आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये z मॉड का स्केयर इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट ही क्यों लिखते हैं। तो देन मैंने उसको एक छोटा सा प्रूफ करके बताया था कि बेटे इस वजह से हम लिखते हैं। वही काम जो उस थ्योरम में किया था सेम एज इट इज़ वही लाइन से z1 प्लस z2 के मॉड का स्केयर हमने वहाँ पे भी कंसिडर किया था, इधर भी वही चीज़ है। जो इस मॉडुलस के अंदर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिखें एंड देन उसका कॉन्जुगेट लिखें। कॉन्जुगेट आपको पता है, अगर सम या डिफरेंस के ऊपर हो तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। सेपरेशन के बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ भी आपको याद पड़ती होगी, आपने पूछा था कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट ही क्यों लिखते हैं। तो मैंने कहा था ये थ्योरम आपने वेरीफाई करना है, और यकीनन आपने नहीं किया होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आके एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जो अकेला अकेला कंपोनेंट है ना, एक कंपोनेंट जैसे ये रियल कंपोनेंट है, उसका मॉड हमेशा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड से लेस होता है। वही बात हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। जब आप अकेले कंपोनेंट की जगह पे कंप्लीट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिखते हैं तो ये साइड ग्रेटर देन हो जाती है। अब ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉड था, आप दोनों के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए तो हम दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो कंबाइन फॉर्म आपके पास जो है ये चीज़ ही है। इसीलिए आपने इसकी जगह पे Z1 के मॉड का स्क्वायर लिख दिया और इसकी जगह पे Z2 के मॉड का स्क्वायर, और यकीनन इनको सिंप्लीफाई करते हुए इक्वेशन नंबर 1 जो थी ये ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, ये चीज़ भी आपके इल्म में है कि हमने Z1 का मॉड जो है इसको कंसिडर किया था कि Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z1 के ही मॉड के बराबर है, एंड देन उसमें Z2 का मॉड प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया। फिर ये प्लस वाली दोनों टर्म्स का मॉड सेपरेट किया था और ये माइनस वाली टर्म का मॉड सेपरेट, और यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई थी क्योंकि हमें इस रूल का पता है। एंड आफ्टर देन हम इस Z2 के मॉड को उठा के लेफ्ट साइड पे ले गए थे, और वहाँ से इक्वेशन नंबर 2 ये वही है जो प्रीवियस थ्योरम में हमने ड्राइव की थी। नया काम सिर्फ क्या हुआ जी, नया काम यहाँ से शुरू हुआ बेटे। हमने क्या काम करना है, मुश्किल तरीन काम हम करने जा रहे हैं बेटे। क्या कि Z2 की जगह पे माइनस Z2 रिप्लेस कर दें। किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखो ये कितना मुश्किल काम है जिससे आप परेशान हो रहे हो। जहाँ जहाँ पे Z2 नज़र आए वहाँ वहाँ पे आप माइनस Z2 रिप्लेस कर दें बेटे। आपको एक ये Z2 नज़र आ रहा था, इसकी जगह पे माइनस Z2 आ गया, और एक ये वाला था इसकी जगह पे भी माइनस Z2 आ गया। अब मॉड जो है माइनस Z मॉड जो है हमेशा Z मॉड के इक्वल होता है बेटे। इसीलिए आप जो है वो सिंपल ये माइनस को ख़त्म करके Z2 मॉड लिख देंगे बेटे। ठीक है, आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई। यानी जो दो इक्वेशन आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं उन्हीं में से आपने एक थर्ड इक्वेशन को ड्राइव किया। फोर्थ इक्वेशन के लिए आपने बेटे क्या करना है, जैसे Z1 को कंसिडर किया था इसी तरह कहते हैं कि Z2 को भी कंसिडर कर ले, कोई मसला नहीं है।
Z2 को एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे, सर आपने क्या कहा कि माइनस जेड मोड इज इक्वल टू माइनस जेड मोड या सिर्फ जेड मोड? मैंने ये कहा है बेटे कि जो माइनस जेड मॉड है दिस वन इज इक्वल टू जेड मॉड, ठीक हो गया सर। यानी -3 जो है ना इसका मॉड बच्चे सिंपल 3 के मॉड के बराबर ही होते हैं ना, क्या ख्याल है? जी सर, वो लिखा आपके साथ माइनस मुझे लग रहा था इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन 3 जब बनी उसके बाद हमने Z2 को कंसिडर कर लिया। Z2 के मॉड में अब आपने क्या करना है, Z1 को माइनस और प्लस कर देना है। जैसे Z1 के मॉड में आपने क्या किया था, Z2 और Z2 को प्लस भी कर दिया था, माइनस भी कर दिया था। लेकिन अब चूंकि कंसिडर Z2 किया है तो उसमें आपने Z1 को माइनस भी करना है, प्लस भी करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है बेटे कि जो प्रीवियस कंडीशन थी उसमें आपने Z1 के साथ प्लस Z2 और माइनस Z2 किया था, तो ये प्लस वाली कंबाइन कर ली थी, माइनस वाली सेपरेट कर ली थी। लेकिन यहाँ पे काम थोड़ा सा ऑपोजिट है। यहाँ पे हमने माइनस वाली जो है ना Z2 माइनस Z1 इनको कंबाइन कर लेना है, और ये अकेला जो प्लस वाला Z होगा, प्लस वाला Z1 इसको हमने सेपरेट करना है। फिर यहाँ से Z1 उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे बेटे, तो यहाँ से आपके पास इनइक्वालिटी बन जाएगी Z2 का मॉड माइनस Z1 का मॉड लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड। उसकी वजह ये है बेटे कि अगर ये Z2 मॉड माइनस Z1 मॉड है तो इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। हमने जो लास्ट थ्योरम हमने डिस्कस किए तो उसमें एक थ्योरम ये था कि अगर आपके पास Z1 माइनस Z2 मॉड है, आप लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 मॉड, तो कोई मसला नहीं है। माइनस कॉमन निकाले मॉड की वजह से वो माइनस ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है लास्ट पे ये जो इक्वेशन बनी है इसको करेक्ट फॉर्म में हमने लिखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग विद -1। जब आप इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फ़र्क इतना आएगा, एक तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, ये जो साइन है ना ये लेस देन की बजाय क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ बाहर माइनस आ जाएगी, Z1 माइनस Z2। नंबर 3, ये जो टर्म है जब इसके साथ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 का मॉड पहले आ जाएगा, माइनस Z2 का मॉड बाद में आ जाएगा। अब ज़रा गौर से देखो यही चीज़ जो है वो नीचे लिखी हुई है। अगर आप नीचे वाली इनइक्वालिटी को गौर से देखें बेटे, तो ये साइड उन्होंने लेफ्ट साइड पे लिखी है इधर, यानी माइनस टाइम Z1 माइनस Z2 का मॉड, और इस सिंबल की आप साइड देखें, ये जो छोटी साइड है ये लेस देन वाली जो साइड है ये इसकी तरफ है ये, और जो ग्रेटर देन वाली साइड है वो इसकी तरफ है। तो बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ उसकी उन्होंने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए पोजीशन चेंज की है, बाकी वही जो मैंने आपको लिख के दिखाया है सेम वही लिखा हुआ है। जी बेटे ये स्टेप क्लियर हो गया सबको? इक्वेशन नंबर जो है वो 4 जिसका नाम लिया है, ये क्लियर हो गया? किसी को यस मसला तो सर। नहीं? यस सर। ओके। ये सारा कुछ हमने क्यों किया है, ये सारा कुछ करने का मकसद एक है बेटे कि हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है ये वाला, कि अगर x जो है, x कोई भी अननोन है, उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू किसी नंबर से और ग्रेटर देन इक्वल टू उसी नंबर के माइनस से, माइनस टाइम्स दैट नंबर, तो देन आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में x मॉड लेस देन इक्वल टू नंबर a लिख सकते हैं। अब जो x है, x की जगह पे अगर आप इन इक्वेशंस को कंबाइन करें, कौन कौन सी, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो आप देखें इक्वेशन नंबर 3 में क्या है जी, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड जो है ये लेस देन है इस नंबर से, आपने यही लिखा है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस देन है इस नंबर से। फिर इक्वेशन 4 क्या कहती है, वो कहती है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, यही जो दरमियान वाला है ये ग्रेटर देन है किसी नंबर से, इस नंबर से ग्रेटर देन है, ये आपने साथ लिख दी। तो कंबाइन करने से आपके पास ये 3 टर्म्स इन इक्वालिटी बन गई। अब ये वही चीज़ है, ये आपका x है बेटे, ये आपका a है, और ये आपका माइनस टाइम्स a है। अगर x लेस देन इक्वल टू a माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a हो तो आप x का मॉड लगा के लेस देन इक्वल टू a लिख सकते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। हमने क्या किया बेटे, इस x का मॉड लगाया, देखो ज़रा बाहर हमने मॉड लगाया और लेस देन इक्वल टू लिख दिया, वही जो a आपके पास था उससे लेस देन इक्वल टू लिख दिया।
जी बेटे इक्वेशन नंबर 5 क्लियर होगी सबको, मसला तो नहीं इसमें किसी को, एनीवन? नो सर। ओके ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटे। इक्वेशन नंबर 5 से नाउ ऑब्वियसली कहते हैं कि नाउ ऑब्वियसली Z1 माइनस Z2 का मॉड जो है ये मॉड लेस देन इक्वल टू ही होगा किससे जी, Z1 प्लस Z2 के मॉड से। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, आप उन दोनों का सम कर लें फिर मैग्नीट्यूड लें, या उन दोनों का डिफरेंस कर लें फिर मैग्नीट्यूड लें, तो वो कहता है जो सम होगा ना वो या तो ग्रेटर होगा या फिर कम से कम भी हुआ तो उसके बराबर हो जाएगा, उससे कम नहीं हो सकता। इसका मतलब जो माइनस वाली टर्म्स है ना, जो जो आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस किया है उसका जो मॉड है वो मॉड प्लस वाले सम जब जहाँ पे आपने किया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर को उनके मॉडुलस से या तो लेस होगा या मैक्सिमम पहुंचेगा तो उनके बराबर पहुंच जाएगा। तो ये अंडरस्टूड है। ओके, नंबर 6 जो है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 को आपने मिलाना है। इक्वेशन 6 आपके पास बेटे ये है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है Z1 माइनस Z2 के मॉड से, नंबर 1। नंबर 2, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में है कि जो Z1 प्लस Z2 का मॉड है, कंप्लीट का सम का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू है सेपरेटली अगर सम किया जाए तो। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिलाएं तो इसका मतलब हुआ जो Z1 प्लस Z2 का कंबाइन फॉर्म में मॉड है ना वो लेस देन इक्वल टू है सेपरेट वाला, सेपरेशन वाला मॉड जो जो इक्वेशन नंबर 1 में था, और ग्रेटर देन इक्वल टू है इक्वेशन नंबर 6 से अगर आप देखें ग्रेटर देन इक्वल टू है Z1 माइनस Z2 के मॉड से। तो यहाँ से तीन चीज़ों का रिलेशन हमारे हमारे पास आ गया। एक Z1 प्लस Z2 का होल का मॉड ये लेस देन इक्वल टू होगा दोनों को सेपरेटली मॉडुलस लेके सम करने के, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा Z1 माइनस Z2 के मॉड से। अब इक्वेशन नंबर 5 और 8 इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है। 5 ये लिखी हुई है बेटे और 8 आपके सामने ये लिखी हुई है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है। जी ये उसी तरह लिख दिया, ये नंबर भी उसी तरह आ गया और ये नंबर भी उसी तरह ही आ गया। ये तीनों की तीनों साइड जो है ये आपने यहाँ पे लिख दी। अब इसका Z1 माइनस Z2 का जो टोटल मॉड है ना इसका रिलेशन आप इक्वेशन नंबर 5 से बता सकते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये जो दरमियान में कंप्लीट मॉड है Z1 माइनस Z2 मॉड का अगेन मॉडुलस जो है उससे ये ग्रेटर देन है, तो वो चीज़ इधर साथ अटैच कर देंगे बेटे। ये आपका वो कंप्लीट थ्योरम है जो हमने प्रूव करना था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसमें दो तीन चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। ये रिलेशन आपके माइंड में अगर हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है ये, क्वेश्चन है कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो ये 24 प्लस 7 अयोटा, ये Z1 कोई भी एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ लें जो आपको स्टेटमेंट में दिया गया, स्टेटमेंट ऊपर नहीं लिखी हुई लेकिन उसका जो एनालिसिस है, एनालिसिस करने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। यानी गिवन में क्या है कि अगर इफ़ Z1 इज इक्वल टू 24 प्लस 7 अयोटा एंड Z2 का मॉड जो है दिस वन इज इक्वल टू 6, फाइंड द greatest and least value of Z1 प्लस Z2 का मॉड। ये जो Z1 प्लस Z2 है ना बच्चे, इसकी आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसकी आपने लीस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के लिए बेटे आपने क्या करना है, ये नंबर जो है ना ये इस नंबर से लेस है या इस नंबर से क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि इस Z1 प्लस Z2 मॉड की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू ना वो ये बन सकती है, इससे ग्रेटर नहीं हो सकता।
इस नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता ये। और जो इसकी लीस्ट वैल्यू है वो इसके बराबर हो सकती है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बेटे इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है और ये इसकी लीस्ट वैल्यू है। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी, इन्हीं फार्मूलाइज को आपने यूज़ करना है बच्चे। ओके, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 mod प्लस z2 mod। दिस वन इज इक्वल टू z1 mod आपने यहाँ पे निकाला हुआ 25, z2 mod क्वेश्चन में गिवन था वो लिख दिए, आंसर आ गया 31। आल्सो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखें लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 mod इज इक्वल टू दिस वन। दोनों का मॉड आपके पास है, z1 का मॉड 25, z2 का मॉड 6, देन दोनों को माइनस करें, 19 का मॉड 19, तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू होगी और ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटे, बड़ा सिंपल सा थ्योरम है, कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है बेटे। इसमें है कि अगर z1 और z2 कोई आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो शो करना है कि z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर। सिंपली क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें और ये किसी भी मॉडुलस का स्क्वायर हमें पता है वो z इंटू जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, तो वही काम यहाँ पे करना है। एक दफ़ा वैसे लिखें, एक दफ़ा ऊपर कॉन्जुगेट लिख दें, इसके साथ भी ऐसे एक दफ़ा वैसे लिख दें और एक दफ़ा बेटे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जो है ना, अगर प्लस में है तो वो दोनों के ऊपर सेपरेट कर दें, इधर भी बेटे सेपरेट कर दें, बाकी वही कुछ सारा। फिर बेटे इनको आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, z1 को एक दफ़ा z1 कॉन्जुगेट से, एक दफ़ा z2 कॉन्जुगेट से, इसी तरह z2 को भी इसके साथ और इस z2 को z2 कॉन्जुगेट के साथ, सेम इसी तरह इनको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना बेटे तो जो प्लस माइनस वाली साइंस होंगी ऑपोजिट और टर्म सेम होंगी बेटे, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब ये चीज़ें कैंसिल आउट होंगी तो जो रिमेनिंग आपके पास टर्म्स आएंगी उनको आप कंबाइन करेंगे बेटे। एक तो ये z1 कॉन्जुगेट और एक यहाँ पे z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट मिलके ये 2 टाइम हो जाएगा। इसी तरह z2 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट ये मिलके भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। और जो z1 इंटू z2 है ये z2 इंटू z1, ये 4 की 4 टर्म्स आपस में जो है, क्योंकि दोनों ही प्लस में भी आ रही है माइनस में भी आ रही है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, ये 4 की 4 टर्म्स जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। रिमेनिंग जो टर्म्स आपके पास रही उनमें से जस्ट 2 को कॉमन निकालो, यही आपकी राइट हैंड साइड है, क्योंकि z1 इंटू z1 जो कॉन्जुगेट है वो असल में z1 के मॉड के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यही बच्चे आपकी राइट हैंड साइड थी, कोई इसमें मतलब जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आपने जस्ट उसको सिंप्लीफाई करना है। जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बड़ा सिंपल सा है, एक ही इसमें टिपिकल पॉइंट है, उसको आपने माइंड में रखना है एंड देन इसको जो है वो लेके चलते जाना है आगे। देखिएगा जरा, क्वेश्चन है बेटे कि ए जेड प्लस बी ओवर बी का कॉन्जुगेट है बेटे यहाँ पे, इनटू जेड वैसे ही, और साथ बेटे आपके पास ये प्लस साइन ए कॉन्जुगेट है साथ, इस होल का मॉड जो है वो 1 के इक्वल, यानी ये कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है, ए जेड प्लस बी ओवर बी का कॉन्जुगेट z एज इट इज प्लस ए का कॉन्जुगेट, इसका जो मॉड है ना दिस वन इज इक्वल टू 1, और जो z का मॉड है वो उसने ऑलरेडी बता दिया कि वो है ही 1 के इक्वल। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड को कंसिडर करना है। कंसिडर करने के बाद चूंकि कंबाइन फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मॉड दिया हुआ था, आप दोनों का मॉड सेपरेट कर लें, इस प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर क्वेश्चन फॉर्म में कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो तो हम सेपरेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। आफ्टर देन जो स्टार्टिंग जो ऊपर वाला फैक्टर है इसको आपने कुछ नहीं कहना,
जस्ट आपने जो नीचे वाला फैक्टर है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखें ना तो क्वेश्चन में भी निचले फैक्टर में ही ये कॉन्जुगेट आ रहा था, ऊपर वाला तो फैक्टर ही सेम था, सिंपल था। जिस फैक्टर में कॉन्जुगेट आ रहा था आपने उस फैक्टर पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि z का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड बराबर होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है बेटे। आपने क्या किया, आपने जिस पे पहले कॉन्जुगेट आ रहा था उसी मॉडुलस को उसके कॉन्जुगेट के इक्वल लिख दिया, फिर इस कॉन्जुगेट को आपने सेपरेट किया, तो ये जो प्लस से पहली टर्म थी उसके ऊपर भी आएगा, जो प्लस के बाद वाली टर्म थी बेटे उसके ऊपर भी आएगा। आफ्टर देन अगर आप गौर से देखें तो इस कॉन्जुगेट के अंदर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट के ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट कर दें, जो बी था इसके ऊपर ऑलरेडी एक कॉन्जुगेट था वो वैसे ही आ गया, और एक कॉन्जुगेट ये जो ऊपर वाला था जब इसको आप दो हिस्सों में करेंगे तो ये बी के ऊपर आ जाएगा, तो बी के ऊपर डबल कॉन्जुगेट आ गया और जेड के ऊपर भी वो कॉन्जुगेट आ गया, प्लस जो ए था इसके ऊपर भी ऑलरेडी कॉन्जुगेट था, तो जब आपने इस कॉन्जुगेट को सेपरेट किया तो ए के ऊपर भी आएगा साथ ही, तो ए के ऊपर भी डबल कॉन्जुगेट हो गया। अब जिस चीज़ का भी डबल कॉन्जुगेट लें वो इटसेल्फ वापस मिलती है हमें, इसका मतलब हुआ जो बी का डबल कॉन्जुगेट था वो भी सिंपल बी में तब्दील हो गया, जो ए का डबल कॉन्जुगेट था बेटे वो भी सिंपल ए में चेंज हो गया। अब अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें, इसके बाद जो सेकंड टिपिकल स्टेप है, जो फर्स्ट हमने स्टेप किया था वो ये है कि जिस फैक्टर पे ऑलरेडी कॉन्जुगेट था हमने उसी फैक्टर के ऊपर अगेन खुद से कॉन्जुगेट अप्लाई किया, और जो सेकंड इसमें मुश्किल स्टेप था जिसको याद रखना है हमने वो ये है बेटे कि z मॉड से मल्टीप्लाई भी करना है और z मॉड से डिवाइड भी कर देना है, और मैथ में ये रूल एग्जिस्ट करता है कि अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके ठीक है बेटे, तो ये मॉडुलस का एक और भी रूल था कि अगर z1 का मॉड और z2 का मॉड सेपरेट हो ना, आप दोनों का मॉड कंबाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। तो ऐसे किया बेटे, नीचे वाली जो टर्म थी जिस पे आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया था उसी के साथ ही आपने ये मॉड वाली टर्म कंबाइन करनी है, ये याद रखना है आपने। यहाँ से जहन में रहेगा कि ये जितना भी प्रोसेस हम कर रहे हैं पहले हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया है तो सिर्फ क्वोशंट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के उस पोर्शन पे अप्लाई किया जिसमें ऑलरेडी कॉन्जुगेट था, और जिस पे आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया उसी के मॉडुलस जो है उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट अगर सेपरेट मॉड का है तो आप कंबाइन कर लें, जब कंबाइन करेंगे तो ये z इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यही काम किया। फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, सेकंड के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आफ्टर देन जब मल्टीप्लिकेशन की तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो है ये तो z के मॉड का स्क्वायर है, और z मॉड क्योंकि 1 के इक्वल था तो इट मीन्स ये 1 का स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर हमें पता है सिंपल 1 होता है। इट मीन्स b के साथ z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो आ रहा था इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 है, जब b से 1 मल्टीप्लाई होगा तो यकीनन ओनली b रह जाएगा आपके पास, तो यही काम हुआ यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने देखा बेटे कि ये फैक्टर और ये फैक्टर इनमें कोई फ़र्क नहीं था, आपने कैंसिल आउट कर दिया, ओनली आपके पास जो रिमेनिंग चीज़ रही बेटे वो z मॉड है, और z मॉड ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वो 1 के इक्वल होता है, तो अगर वो 1 के इक्वल है तो यही बेटे हमारी राइट हैंड साइड है, यही हम चाहते थे प्रूफ करना। जी बेटे, जो आज का लेक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई पहले वो मुझे बताएं। एनीवन, किसी भी लाइन से कोई भी स्टेप कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई वो बताएं बेटे। जी बेटे, क्लियर है ये लेक्चर? यस सर। कोई इशू तो नहीं है इसमें किसी को भी? जी फरहान चिश्ती साहब फरमाएं आप। सर वो पिछले पिछले जो पिछली क्लास थी उसमें आपने वो बताया था जेड रियल Z1 बार और Z2 बार, वो फिर वो रियल खत्म कर दिया था सर, वो नीचे आगे। एक मिनट, मैं अभी वो निकालता हूँ सर बेटे, तो मुझे आप बताइएगा, मैं उसी पेज पे जाता हूँ। जी सर।
ये आज वाले लेक्चर की बात कर रहे हैं ना आप, प्रीवियस की? जी सर, अभी जो पिछला हुआ है। ओके 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 बेटे। जी बेटे देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट पार्ट है। नहीं नहीं सर, जो इससे नीचे वाला आपने किया था जहाँ पे सर हमने 2z इंटू जेड बार लिखा था 2 इंटू जेड बार। सर, जिसमें फार्मूला कंप्लीट हुआ था। ये वाला जो क्वेश्चन 13 था इसमें बेटे? जी सर, जी सर, ये ऊपर आपने रियल लिखा है ना, रियल z इंटू जेड हाँ बार हाँ, का स्क्वायर, और नीचे फिर सर रियल खत्म कर दिया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। जी बेटे सुनना ज़रा मेरी बात गौर से। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो a इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, बेटे इस a को हम बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, इस a को बेटे हम बोलते हैं रियल ऑफ z, इस b को हम बोलते हैं इमेजिनरी ऑफ z। ओके बेटे, जो रियल कंपोनेंट होता है उसको रियल ऑफ z बोलते हैं, जो इमेजिनरी कंपोनेंट होता है उसको इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। अब इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि ये हम क्यों इसकी जगह पे ये वाली चीज़ लिख के साथ ये इनइक्वालिटी जो है वो लगा देते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटे z, वो है 2 अयोटा प्लस, बल्कि 2 अयोटा की बजाय सिंपल 2 प्लस 4 अयोटा करें। ओके, ये इसका है रियल ऑफ z, यानी रियल ऑफ z इज इक्वल टू है 2। सबसे पहले मैं रियल ऑफ z का मॉड लेता हूँ, मॉड दिस वन इज इक्वल टू सिंपल 2 उसका स्क्वायर ऊपर बेटे इसके स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो जो रियल ऑफ z की मॉड की वैल्यू बनी वो 2 बनी। ओके, अब हम जा रहे हैं कंप्लीट z का मॉड लेने। कंप्लीट z का जो मॉड है बेटे, दिस वन इज इक्वल टू रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 2 2s आर 4 प्लस 4 4s आर 16 और 16 और 4 मिलकर 20। इट मीन्स z का जो मॉड बना वो 20 का स्क्वायर रूट बना। अब 5 4s आर 20 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो 2 स्क्वायर रूट 5 जो है बेटे ये z का मॉड आ गया। अब दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं बेटे, जरा गौर से देखिएगा। एक है रियल ऑफ z का मॉड, वो आया है बेटे सिंपल 2। एक है कंप्लीट z का मॉड, वो आया है 2 स्क्वायर रूट 5। बताओ बेटे इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी? 2 ग्रेटर होगा या 2 स्क्वायर रूट 5 ग्रेटर होगा? क्यों भाई? सर 2 स्क्वायर रूट 5 ग्रेटर होगा। ओके, तो यहाँ से ये पता चला कि अगर आप रियल ऑफ z के 2 स्क्वायर रूट 5 होगा। ओके, तो यहाँ से बेटे पता ये चला कि जो रियल z का मॉड है हमेशा वो लेस देन होता है या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है z के मॉड के। क्लियर? यही प्रॉपर्टी बेटे मैंने यूज़ की है, ये जो ऊपर लिखी हुई है कि जो रियल ऑफ z का मॉड है वो हमेशा लेस देन होता है या इक्वल होता है किसके? z के मॉड के बेटे। तो जो रियल ऑफ ये जो z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट जो कुछ भी हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करेंगे, तो रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो लेस देन होगा किससे? उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड से। तो आपने उस रियल कंपोनेंट की जगह पे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया और साथ उसका मॉड लगा दिया। ये प्रॉपर्टी बेटे यहाँ पे यूज हुई है। इज इट क्लियर बेटे? थैंक
कोई इशू बेटे इसमें अभी मजीद अगर है तो मुझे बताएं, मैं इसको मजीद कोशिश करता नो हूँ। सर, थैंक यू, ओके थैंक यू। सर जी उसामा बेटे। सर कल आपने कहा था कि वो जो ये आपने जो प्रूव करवाया है तो मैंने एक और तरीके से किया है लेकिन वो प्रूव हो गया है, मतलब कि दो वैल्यूज जो थी वो Z1 और Z2 वाली, तो वो भी ठीक होगा फिर ऐसे, मतलब कौन प्रूव हो गया था वो कौन से वाला बेटे प्रूफ? सर वो आपने छोड़ा था ना कि Z1 Z2 का बार प्लस Z2 Z1 का बार बिल्कुल इक्वल्स टू 2 रियल, वो मतलब प्रूव मैंने और ठीक है ठीक है। तो बेटे सिंपल मैंने आप मुझे वो सिंपल बेटे ऐसे कीजिए ना, वो जो प्रूफ आपने किए हैं उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर बना के ना मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे, मैं उसको ठीक चेक है कर लूँगा और देन आपको फिर बेटे बताऊँगा देख के। ठीक है? ठीक है सर। हाँ यस कोई मसला नहीं। ओके बेटे, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर। और ये आपने तब तक जो है कंप्लीट तैयार कर लेना बेटे, इंशाल्लाह हम बाकी आगे चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इससे भी एडवांस होंगी, थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होंगी, लेकिन आपने साथ साथ अगर आप चलेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है बेटे। ओके जी। सर मिड कब से स्टार्ट हो रहा है? मिड बेटे जो शेड्यूल मिला है उसके मुताबिक अगले मंथ की 14 से है। ओके सर, हाँ ठीक है। सर मिड हमारे ऑनलाइन ही होंगे? बेटे ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या बनना है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि हालात थोड़े बेहतर हो जाए, लेकिन ये भी है कि जैसे आजकल फिर दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया है तो इससे भी ख़राब हो जाए।